प्यारे बच्चों, आज हम लोग डायमेंशन सीखेंगे। ओके, देखिए डायमेंशन में क्या सीखेंगे बच्चों आज। ये डायमेंशन आज का डेट कितना है जानते हो? डेट है 26 मई। ओके, 26, वाह क्या बात। 26 मई 26, गुड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डायमेंशन। अब ये डायमेंशन क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है कोई फंडामेंटल क्वांटिटी पर पावर चढ़ा करके, ठीक है, किसी डेराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वो जो पावर होते ना, उस डेराइव्ड क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी कहता है। ओके, शॉर्ट में इसको कैसे समझेंगे? बोलो, दी पावर्स by which a फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, ठीक है, बेस क्वांटिटी इज raised to represent a derived quantity. ठीक है, इज कॉल्ड, ओके बच्चों, इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ derived quantity. ओके जी। अब देखो, इसका एग्जाम्पल समझना है तो कैसे समझेंगे? तो मान लेंगे कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी लेट एक्स एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। एक्स इज डेराइव्ड क्वांटिटी। ओके, डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ एल एंड टाइम टी। ठीक है, टाइम टी पर डिपेंड करता है। ओके, अब कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है रे भाई, वो किस पर डिपेंड करता है? लेंथ, मास एंड टाइम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे यार? एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर, ठीक है, मास टू द पावर ए मान लिया। ठीक है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर बी। अब यहाँ पे ना इस मास को ना कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपन यहाँ पर ऐसा लिखेंगे एम टू दी पावर ए, ठीक है, एल टू दी पावर बी। सिमिलरली एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर सी, जिसको क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? टी टू दी पावर सी। ओके, ठीक है, कंबाइंड करके यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के होगा, राइट, m to the power a, l to the power b, t to the power c। ठीक है, ओके, तो ये जो पावर्स है ना, इस पावर को डायमेंशन ऑफ एक्स कह दोगे। जैसे ए को बोलना दो, कैसे, हाउ टू से? तो ए इज दिस ए इज डायमेंशन of x, okay, in m, mass m। Similarly b क्या हो गया बच्चों? डायमेंशन ऑफ x in l, length, and c is, okay,
C is dimension of x in t, राइट। ठीक है, और ये जो अपन ने रिप्रेजेंट किया है, अब के क्या है, के क्या कोएफिशिएंट है, के का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है, के का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 लिखते हैं के लिए, के लिए क्या लिखेंगे 1, राइट। तो ये क्या किस तरह से लिख सकते हो आप, x इज इक्वल टू m टू दी पावर a l टू दी पावर b d टू दी पावर c, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ये जो लिखा ना, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x, ठीक है। ये क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर x। अब अपने बुक में इसको कैसे लिखा, कैसे कैसे जरा वो देख लेंगे, ठीक है, राइट ना। तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा है, कैसे, ऐसे m को ऐसे ब्रैकेट में डालेंगे एंड पावर a, ठीक है, l टू दी पावर b t टू दी पावर c, ओके, राइट। तो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला। अब देखो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो इसी को ना दोनों साइड यदि इस ब्रैकेट में लिख देंगे ना, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, ठीक है। m टू दी पावर a l टू दी पावर b, ठीक, t टू दी पावर c, इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन, राइट। तो अपन ने क्या सीखा है भाई, ठीक है, वी हैव लर्न हियर दिस derived quantity depends on mass, length and time. Mass, length and time are fundamental quantity, okay. To represent this x, we have to write mass by power a, length by power b and time by power c. So this power is known as dimension of x in mass. This is known as dimension of x in length, and this is known as dimension of this c. C is known as dimension of x in time, right? ठीक है, कितना इजी है ये सब, कोई टफ है क्या, ओके। 2 मिनट में खत्म हो गया। अब जरा एग्जाम्पल का मजा लेते हैं, जरा देखो एग्जाम्पल, क्या देखेंगे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से एग्जाम्पल हो जाए, नहीं तो देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहले सिंपलेस्ट डेराइव्ड क्वांटिटी लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्या लें बोलो जरा, एरिया लेते हैं, एरिया, ओके, एरिया। अब प्यारे बच्चों, एरिया में लेंथ, एरिया किस पर डिपेंड करेगा, किसी चीज का एरिया निकालना है आपको, तो एरिया किसका हो जाएगा, जिसका सरफेस होगा उसी का ना एरिया होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू मेजर एरिया ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड, दिस स्मार्ट बोर्ड, then you have to measure this length and this length, right? If you want to measure area of a circle, then you have to measure radius of the circle, right? If you want to measure, आइए जरा, area of a square, ठीक है, then suppose this smart board is just like a square, it means this and this length is same, then it is square, okay। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया में ऑलवेज 2 लेंथ होंगे, ठीक है, ओके, कितना लेंथ होंगे, 2,
जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, दिस इज रेक्टेंगुलर, तो दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, तो लेंथ कितनी बार आया, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है, लेंथ इनटू लेंथ, है कि नहीं है। अब आप बोलोगे कि एरिया सर्कल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर, देखिए जरा मजेदार क्या है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, तो उसमें आर कितनी बार है, आर इंटू आर 2 बार है, ठीक है। एरिया ऑफ स्फीयर ले लीजिए, तो उसमें क्या आता है, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर आर कितनी बार है, 2 टाइम्स है, आर स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट ना, ट्राइंगल, तो उसमें लेंथ कितनी बार आता है, 2 बार, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस एंड हाइट के टर्म्स में लेंथ कितनी बार आया, 2 बार है, ओके। तो जितना भी एरिया का फार्मूला होगा उसमें लेंथ 2 बार आएगा, और बगल में क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो के बाबा, ठीक है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कहीं पे 1/2 होगा, कहीं पे पाई होगा, कहीं पे 4 पाई होगा, वगैरह वगैरह। चलिए जरा मजे लीजिए, तो यहाँ पर आ जाइए, एरिया को डायमेंशन के टर्म में लिखेंगे, एरिया को यहाँ ए लिखता हूं, चलेगा, ए, ठीक है। लेंथ के लिए एल इंटू एल, डन। तो एरिया ए इज एल टू दी पावर 2, राइट। अब आपसे कोई पूछेगा, कोई बोलेगा कि सर एक काम करो भाई, एक काम करो, एरिया का डायमेंशन मास टाइम, तुमने तो एग्जांपल दिया मास एंड टाइम का, तो इकडे तो मास एंड टाइम नहीं आहे, तो कसे होणार, असे होणार भैया, ठीक है। अब देखिए जरा, इसको हम लिख सकते हैं m टू दी पावर 0 l टू t टू दी पावर 0, बोलो सही है कि गलत है, सही है ना, m टू दी पावर 0 और l टू दी पावर 0 ऐसे लिख दिया, राइट। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डन, समझ गए। तो इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, ओके जी, राइट। अब देखो इसके आगे बढ़ते, थोड़ा फटाफट लेंगे अब एग्जांपल, एरिया के बाद एग्जांपल लेते हैं वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम, ओके। वॉल्यूम इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों अब आप लोग जानते हो, जैसे अभी मैंने एरिया का समझाया ना कि कितनी बार लेंथ होता है एरिया में, 2 बार, तो वॉल्यूम में कितनी बार आएगा, 3 बार, ओके, ठीक है। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मान लीजिए कि कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, कोई क्या है भाई, क्यूबॉइड है, राइट, 3D का ही ना वो होगा, बोलो वॉल्यूम किसका होगा, 3 डायमेंशनल चीजों का होता है। अब मान लीजिए ये 3 डायमेंशनल चीज है, क्या है, क्यूबॉइड, इसका लेंथ a, विड्थ क्या है b, एंड हाइट क्या है c, ओके। तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, सही ना, वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, अम्मी, ए फॉर अम्मी, बी फॉर बाबा, सी फॉर चाचू, अम्मी इंटू बाबा इंटू चाचू, है ना, वॉल्यूम हो गया। तो इसमें लेंथ 3 टाइम्स आता है, प्यारे बच्चों, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट LQ लिखेंगे, और मास एंड टाइम के टर्म में लिखेंगे तो m टू दी पावर 0 LQ t टू दी पावर 0, ठीक है, ओके। अब छोटी सी बात, थोड़ा सा समझते हैं, ये जो अपन कर रहे हो काय को कर रहे हैं, why you are doing this, right,
जानते हो, इससे ना ढेर सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। इससे ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि दिस क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, दिस क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, दिस क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ, this quantity is directly proportional to cube of the length, does not depend on mass, does not depend on time। ठीक है, ओके जी। अब इसका यूनिट भी फटाफट लिख सकते हैं आप। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बोलिए, मीटर स्क्वायर। लेंथ को क्या मेजर करते हैं साइज सिस्टम में, मीटर में, मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, है ना। ठीक है, इसीलिए सब यूज करते हैं। आगे भी एप्लीकेशन सीखेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ना, फिजिकल इक्वेशन को हम चेक कर सकते हैं, तो वो अभी बाद में, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड डिराइव्ड क्वांटिटी लेते हैं, थोड़ा डेंसिटी, डेंसिटी। ओके प्यारे बच्चों, डेंसिटी जो है ना, ये मास डिस्ट्रीब्यूशन को या कोई भी चीज जो डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, कोई भी चीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, इसको रिप्रेजेंट करता है, राइट। और ये तीन टाइप का, कितने टाइप का, डेंसिटी कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का। एक होता है लीनियर डेंसिटी, एक होता है सुपरफिशियल और एरियल डेंसिटी, सुपरफिशियल डेंसिटी, और तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। ठीक है, लीनियर डेंसिटी जैसे मास के फॉर्म में यदि डेंसिटी लेंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये क्या हो जाएगा, m/l। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, इन जनरल इसको लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए। ये सुपरफिशियल डेंसिटी तो मास अपॉन एरिया होता है। ठीक है, इसको इन जनरल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और इसको इन जनरल रो और डी से रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, राइट। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ml⁻⁻1। इसका डायमेंशन ml⁻⁻2। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml⁻⁻3। क्यों, मास अपॉन वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए L क्यू ऊपर ले जाएंगे -3। ओके, क्या है प्यारे, वेलोसिटी सिंपल फॉर्मूला, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। ये बोलने लगा ये स्पीड अलग है, वेलोसिटी अलग है, डायमेंशन में चल रहा है, सिंपल लेकर, है ना। ऑफ कोर्स टू आर डिफरेंट, राइट। तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड के लिए डिस्टेंस लेते हैं अपन, तो भी एल से मेजर लेंथ है ना, ओके लेंथ, तो इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम तो टी हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का या स्पीड डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया बच्चों, एल इसको ऊपर ले जाओगे टी माइनस एल टी माइनस 1। मास पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स ऑन मास। ओके, देखो कितना इजी है। इसी तरह से लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है बताएगा, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से। ये क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सा सी, वेलोसिटी, v इज इक्वल टू m इनटू v, फार्मूला हो गया, राइट।
तो डायमेंशन कैसे लिखेंगे भाई? तो P इज m, मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा? LT माइनस 1। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। ओके, अब जरा चलिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बताएगा कोई? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, ओके, अपॉन टाइम टेकन, है ना? टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी का डायमेंशन लिखेंगे यार LT माइनस 1 और नीचे टाइम का t। तो ये क्या हो जाएगा? LT को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? पावर माइनस 2। ठीक है, तो LT माइनस 2 इज डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। डन। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगला फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा रे भाई? अगला नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए सोचो जरा, फोर्स की जरूरत पड़ती है। विदाउट फोर्स कोई भी पार्टिकल अपना पोजीशन और वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, राइट ना? इनर्शियल प्रॉपर्टी के कारण कोई भी पार्टिकल और बॉडी ड्यू विदाउट एप्लीकेशन ऑफ पुश और पुल, ठीक है, अपना पोजीशन और वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता। तो इस पुश और पुल को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, और फोर्स को सबसे पहले किसने डिफाइन किया? तो न्यूटन बाबा ने डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? तो फर्स्ट लॉ में डिफाइन किया। और मैग्नीट्यूड बताना किसमें सिखाया? सेकेंड लॉ में सिखाया। किसमें सिखाया? सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंजिंग लिनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंजिंग, rate of change in बोलिए लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, इस सिंपल चीज को भी इसी स्टाइल में पढ़ना चाहिए, तभी मजा आएगा प्यारे बच्चों। dp by dt। ओके, अब देखो ऊपर क्या है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, नीचे टाइम टेकन, है ना? आपको डायमेंशन लिखना है तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है MLT माइनस 1, लिख देंगे MLT माइनस 1 और नीचे ये टाइम है तो टाइम का t हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, राइट? तो MLT माइनस 2, ये क्या हो गया? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा, समझ गए? यहाँ पे एक ट्रिक टाइप ऑफ फोर्स, all type of force must have same dimension, याद रखने का। क्यों याद रखने का पता? क्यों याद रखने का? देखना जरा, यहां पर देखना,
फोर्स को फोर्स, ये सब शॉर्ट में थोड़ा बता रहा हूँ आपको। फोर्स के कितने फॉर्मूले, तो फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल, कौन सा टलमेंटल, फंडामेंटल, फंडामेंटल फोर्स कौन कौन होता है, कोई बोलेगा हमको, कोई बोलेगा, बोलो। फंडामेंटल फोर्स सबसे पहले जीएफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, न्यूटन बाबा ने क्या बोला, दो पार्टिकल है m1 m2 मास का, एक अकबर है दूसरा बीरबल है, m1 m2 मास r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, तो उसके बीच जो फोर्स लगेगा वो कितनी, gm1 m2 by r स्क्वायर, ठीक है, gm1 m2 by r स्क्वायर, राइट। अब देखो ये कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स EF, ये क्या होता है, दो चार्ज पार्टिकल है, अकबर यानी बीरबल, चार्ज पार्टिकल, एक पे चार्ज Q1 है दूसरे पर Q2 है, समझ गए, राइट। कितना है, Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा पता है, बोलो जरा। एक कांस्टेंट देते हैं K, Q1 Q2 by R स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको जरा मजे लेकर के तुम फार्मूला लिखोगे, तो यहाँ पर K 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, Q1 Q2 by R स्क्वायर। आप लोग यदि 10th गोइंग बच्चे हैं तो टेंशन नहीं लेने का। एप्सिलॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, और एप्सिलॉन नॉट यदि लिख देंगे ना तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ क्या हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा, डन, ठीक। तो ये याद रखने का, ठीक है। इसी तरह से एक और यहीं पर लिखिए, मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दो चार, अब इसमें आजकल ना पोल स्ट्रेंथ को भैया Q से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए, इसीलिए यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ को Q से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दो मैग्नेटिक पोल यदि R डिस्टेंस पर प्लेस है तो उस पर लाइक पोल है तो रिपेल करेगा, जानते ही हो, और अलाइक पोल है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वाह, राइट ना। तो इसके लिए फार्मूला भी यही हो जाएगा, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब यहाँ K के लिए क्या लिखेंगे भैया, तो ऐसे लिखेंगे, K के लिए क्या लिखेंगे, म्यू बाय 4 पाई, ठीक है, Q1 Q2 by R स्क्वायर। R क्या है, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस, ये सब फॉर्मूले सबका। अब ये म्यू क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मैटर, राइट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। यदि आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, या M1 M2 की जगह पर m स्क्वायर दिया हुआ है, Q1 Q2 की जगह पे Q स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ Q1 Q2 की जगह पर Q स्क्वायर दिया हुआ है, राइट, ओके। और आपसे कहता है इसका डायमेंशन क्या होगा, देन MLT - 2 होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, MLT - 2 हो जाएगा। अब यहीं पर न्यूक्लियर फोर्स भी दिया हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब न्यूक्लियर फोर्स में आप बोल सकते हो यार फॉर्मूला क्या होता है ना, तो न्यूक्लियर फोर्स में भैया अभी कोई वेल डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है, ये दो टाइप का है ना, जानते होंगे, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक, इसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। डन। डायमेंशनल फार्मूला अभी अपना टारगेट है यहीं तक, जरा सीमित रखिए,
कंट्रोल योरसेल्फ। अब देखो ये जो फंडामेंटल फोर्सेज है ना, ये अपने आप को डिफरेंट फॉर्म में अपीयर करता है, राइट। जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या बना, वेट, WEIGHT, वेट इज इक्वल टू mg। तो इसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा प्यारे, mLT-2 वेट, राइट, ठीक है, ओके। वेट और बोलो यार, तुम लोग भी बोलो, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का म्यू इंटू एन, या न्यू लिखते हैं अपन ऐसे, है ना, म्यू इंटू एन। अब ये देखो ये क्या है, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये एन, एन क्या है, नॉर्मल फोर्स, एन क्या है, नॉर्मल फोर्स। मतलब इसका और इसका दोनों का डायमेंशन क्या, वही mLT-2, ठीक है। अब इस बार क्या आ गया, विस्कस फोर्स का वो फार्मूला लिखने का टिक करना था, बच्चों ने गड़बड़ कर दिया, है ना। विस्कस फोर्स, तो ऐसे लिख रहा हूं, विस्कस फोर्स माइनस ईटा ए dV बाय dx। अब इस फार्मूले का डायमेंशन पूछेगा तो mLT-2, ओके। इतना ही नहीं, जितने भी टाइप का फोर्स, किसी भी टाइप का फोर्स, जैसे तुम लोगों ने कहां पढ़ा, 10th क्लास में पढ़ा हुआ, एक करंट कैरिंग वायर है ना, उसको कहां रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तब क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ILB, F इज इक्वल टू ILB, राइट। तो अब I इंटू L इंटू मैग्नेटिक फील्ड B, इसका डायमेंशन पूछेगा, बाजी बात 10 mLT-2 लिखने का, एंजॉय करने का। और तो देखो, यदि कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, रुका हुआ है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, समझ गए, और मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक है। उस फोर्स का फार्मूला क्या होता है, Q इंटू वेलोसिटी V क्रॉस B, ओके, QVB, राइट। अब ये तेरे से बोलेगा, ठीक है, चार्ज की जगह E दे देगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E, EV का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, ठीक है। वेलोसिटी V है, B मैग्नेटिक फील्ड है, डरने का नहीं, ठीक है। mLT-2 डायरेक्ट लिखने का, ओके। तो ये सब डिफरेंट टाइप के फोर्सेज का डायमेंशनल फार्मूला, सबका एक जैसा होता है, ऑल आर सेम, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़िए, हड़बड़ाइए नहीं आप लोग अभी, ठीक है, थोड़ा सा और जरा देखो, ये फोर्स हो गया। अब देखो ऊपर वाले ने फोर्स नाम की चीज क्यों बनाई, फोर्स नाम की चीज बनाई वर्क डन के लिए, वर्क डन साठी, वर्क डन के लिए। कोई वर्क डन का फार्मूला बताएगा, वर्क डन का फार्मूला, मैकेनिक्स का तो होने जा रहा है, वर्क डन का फार्मूला, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ओके। दिस इज मदर फार्मूला ऑफ वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखता हूं, चलेगा ना, ओके, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क डन W का डायमेंशन क्या हो जाएगा रे भाई, फोर्स के लिए mLT-2, यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए L, है ना। तो वर्क डन क्या हो गया, mL2T-2, याद होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और क्लू ले लीजिए याद रखने के लिए, क्या क्या क्लू, तो देखो एनर्जी, एनर्जी कोई भी टाइप की एनर्जी, एनर्जी ये क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी
to do work या कैपेबिलिटी टू डू वर्क। डन। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, राइट? तो भाई एनर्जी ई इज सिमिलर टू, ठीक है, वर्क डन। समझ गए? सिमिलर टू वर्क डन। तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा, बिल्कुल वर्क डन वाला डायमेंशन होगा। डन डन डन, राइट? और तो और यहाँ पे क्लू लिखने का, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी बेनर्जी must have same dimension, same dimension, ओके जी, सेम डायमेंशन याद रखने का। ओके चलिए अब आगे बढ़ता हूं। आगे इसके बाद क्या आएगा भाई, एक फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी, वर्क डन के बाद पावर, है ना, पावर। अब इसका फॉर्मूला भाई आप लोग जानते हो, W/T, ठीक है, W/T। तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mL/T-2 वर्क डन का होता है, और टाइम के लिए T लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, mL/T-3, ठीक है। एक बार जानते हो, इतने का डायमेंशनल फार्मूला ऑलवेज ऑटो पे होना चाहिए, ऑलवेज, ठीक है। इतने का डायमेंशनल फार्मूला यदि आपने यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट पढ़ लिया है और आपको इन सब क्वांटिटीज का जो अभी अपन ने डिस्कस किया है, इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं आता है, तो आप ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे, ठीक है, बिल्कुल भाई, गारंटी के साथ, समझे ना। लोग बात क्या करते हैं, मूर्खों की तरह कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रट्टा मार रहे, मूर्खों की तरह, कोई जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं रटने का। उसका मदर फार्मूला याद रखिए, समझ गए। और मदर फार्मूला जिस बच्चे को पता है, वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, समझ गए, यूं यूं बनाएगा, समझ गए, फट फटाफट डन डन। ओके, तो आज की मुलाकात बस इतनी। मैकेनिक्स के पावर तक कहां से स्टार्ट करेंगे, एरिया से स्टार्ट करेंगे पावर तक। सभी का डायमेंशन कहां पे लाएंगे, ओठों पे लाएंगे, ठीक है। और फिर होगा क्या, क्या होगा, ओठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल भैया, ऑलवेज को करके गोल, ओठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल।